Hello everyone. Today's topic is oversubscription and forfeiture of shares issued at premium. About this, a question is given here. A company issued 10,000 shares. Company issued 10,000 shares at the rate of rupees 10 each with premium of rupees 1. Okay. Company demand on application rupees 3, on allotment rupees 4 with premium. यहाँ पर 1 रुपीज का प्रीमियम भी इंक्लूड है ऑन अलॉटमेंट. ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज 2, ऑन फाइनल कॉल rupees 2. Okay. Now see here next. In this questions, we received the application for 20,000 shares. Application received for 20,000 shares. Okay. 5,000 shares applications. Application rejected. It means 20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी जिसमें हमने 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी. इट्स मीन्स वी हैव रिटर्न देयर मनी. ओके. एंड रिमेनिंग 15,000 शेयर्स allotted at pro rata basis and axis of money be adjusted on allotment. And here one information is given. A shareholder who hold 400 shares not paid on allotment, first call and final call. Director decided to forfeit their share and of them 300 shares reissued at rupees 15 as payable. Okay. Now see here the questions. First you do journal entries. Journal entries. First entry is bank account debit 20,000 application received 23 ja 60,000 to share application account 60,000 narration share application money received. Okay. Now see next. शेयर एप्लीकेशन अब क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, शेयर कैपिटल में. एंड जो एक्सिस ऑफ मनी है डेट बी एडजस्टेड एंड रिटर्न. नाउ सी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल हाउ मच शेयर, सी number of shares issued by the company 10,000. Okay. And on application demand for rupees 3, 10 3 ja 30,000 to share allotment account. To share allotment account to bank account
10,000 शेयर्स कैपिटल, ये आ गई आपकी 30,000। 5,000 शेयर्स रिटर्न, 5 3 जा 15,000। अब कितने बच्चे? 5,000 शेयर्स, 5 3 जा 15,000। ओके, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस ऑफ मनी रिटर्न एंड एडजस्टेड। नेक्स्ट एंट्री, नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या करना है हमें? अलॉटमेंट पर एंट्री करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सी। शेयर अलॉटमेंट 10 × 4 40,000 की हुई। अब देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने की रहेगी? यहाँ पे 1 रुपीज प्रीमियम है एंड शेयर कैपिटल अमाउंट विल बी शोन हेयर 10 3 जा 30,000 और 10,000 किस में आएंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने? 10,000। 10,000 बन जा 10,000 हेयर। ओके, नाउ सी दिस शेयर allotment money due. Okay, next after this we have to receive. अब क्या करना है? आप कौन सी एंट्री बनेगी? अब अमाउंट रिसीव करने की एंट्री यहां पर आएगी। नेक्स्ट लाइंस ड्रॉ कर लेना आगे। बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक में कितने आएंगे ये देखना है अब हमें। ठीक है, सम एडजस्टमेंट ऑन एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ये देखो शेयर एप्लीकेशन पे हमें कितने मिल गए थे ऑलरेडी? 15,000 जो एडजस्ट हुए अलॉटमेंट पर। ठीक, यहां पर क्या है? इसमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है 400 शेयर्स नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। इट्स मीन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट हमारी कितने से? 40,000। सब ध्यान से देखना यहाँ पे। कैलकुलेशन वी हैव टू डू हियर। व्हाट विल बी रिटेन हियर? कॉल्स इन एरियर, हियर शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड हियर इज ऑल्सो अ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, नाउ सी who allotted, this is the working note, who allotted 10,000 shares, they demand for 15,000 shares. Who allotted 1 share, they demand for 15,000 upon 10,000 shares. Who allotted 400 shares, they demand for 600 shares. Okay, it means a shareholders who paid 400 shares, he demand for 600 shares. He paid the money on application 600 shares into 3. देखो 1800 पे किए थे इसने और एक्चुअल में कितने शेयर मिले हैं इसको? एक्चुअल में मिले 400, तो 400 into 3 एक्चुअल में कितने होने चाहिए थे? 1200 पेड होने चाहिए। तो व्हाट ही हैव ऑलरेडी पेड 1800। एक्सिस कितना हुआ? 600
हमें एक्स्ट्रा कितना मिल चुका है यहाँ पर 600 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड हियर। ठीक है, अब देखो कॉल्सन एरियर में क्या लिखना है, 400 शेयर्स रुपीज, 4 के हिसाब से कितने हो जाएंगे आपके, 4 4 या 1600। बट अब देखो ध्यान से, 400 शेयर्स की 4 के हिसाब से एंट्री हमारी बनी 1600, ये नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर हमने देखा ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें ये कितने पे कर चुका है, हाउ मच ही हैव पेड ऑलरेडी, 600। नाउ ऑन कॉल्सन एरियर वी विल राइट हेयर ओनली 1000 रुपीज। ओके, 600 तो हमें ऑलरेडी पे कर चुका है, तो कॉल्सन एरियर यहाँ पे 1000 हुआ। हाउ मच हेयर, ओनली 1000 हेयर। नाउ सी नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू विल कम नाउ। अब कितने आएंगे बैंक में, बैंक में हमें कितनी एंट्री शो करनी है, यू सी दिस। व्हाट वैल्यू विल बी रिटन हियर, 15 16,000, हियर इज 40,000, we received only 24,000. Okay, 15,000 already we have, and now received 24,000, and 1,000 is Coulson area. Share allotment money received. Okay, now next entry we demand now on first call. Share first call account debit to share capital account. Share first call 10 to 20,000. 20,000. See next, share first call money due. Okay, now receive bank account debit. Here are information given, 400 shares not paid on first call. Now it means calls in area entry we pass here. Calls in area entries you can pass it separately. इसको अलग से भी पास कर सकते हो यहाँ पर। ओके, कंबाइंड भी पास हो जाती है, दोनों तरीके से कॉल्स इन एरिया एंट्री पास हो जाती है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। अब देखना है आपको, यू सी दिस 400 शेयर, 4 2 8, 800 रुपीज नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। इन बैंक 19,200 रिसीव्ड। ओके, एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल मनी received on 9,600 shares. After this, next entry is for final call. Share final call account debit to share capital account. Okay, 10 to 20,000. Share final call money due. Okay, see next. Now receiving bank account debit. Information is here, 400 shares not paid on final call. It means calls in arrear. Calls in arrear to share final call account. Share final call 20,000. Now 400 share, 4 2 8, 800 not received, and we received only 19,200 share. Final call
received on 19,600 shares at the rate of rupees 2 each. Okay. After this, director decided to forfeited their share. अब डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया, इसके शेयर फॉरफिटेड किए जाएंगे यहां पर. एंट्री व्हाट विल बी हियर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 shares into 10, 400 share at the rate of rupees 10. Value is 4,000. Now here see, in this question security premium reserve also he not paid allotment, and security premium reserve is demand on allotment. It's here now you have to debit security premium reserve. Okay, securities प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. अब ये कितने से डेबिट होगा, सीधे 400 शेयर्स एंड ₹1 400. नाउ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन विच कॉल्स, फर्स्ट यू सी टू शेयर अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने नहीं मिले हमें 1000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 800, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. कितने पे कर चुका था एप्लीकेशन पर, ₹3 के हिसाब से कितने शेयर्स, ही डिमांड फॉर 600 शेयर्स, मिले कितने हैं इसको 400. कितने पे कर चुका, 1800, 4400. ये देखो बैलेंस भी इतना ही बचा. ठीक, शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट. ठीक. Now see next, we have to reissue the shares at premium. Now see, director decided to reissue the shares at 15 rupees as payable. 15 rupees means here is cost of one share is 10 and 5 rupees as a premium. बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15, 3 जा 4500. ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 300 शेयर्स इंटू 10, 3000 और ₹5 क्या है प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. हाउ मच, ₹5, 5 3 जा 15. ओके, बीइंग reissued 300 forfeited shares at the rate of ₹15 each. अब जो प्रॉफिट बचता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का प्रॉफिट जो भी रिमेन रहता है, बैलेंस रहता है, डेट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वो सॉरी, कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. नाउ सी हियर,
what amount will be transferred to capital reserve account? Here share forfeited 400 and company earn 1800 profit on 400 shares when they forfeited. But here you see 300 shares only reissued. So amount on 300 shares that be profit be transferred to capital reserve account. Okay. Now first you to calculate profit on 400 shares 1800, profit on 1 shares 1800 upon 400, profit on 300 shares 1800 into 300 upon 400, 0 0 cancel, 1845, 450 453 जो आपका हो जाएगा 135, यानी कि यहाँ 1350 it will be. Okay, this amount will be transferred to capital reserve account. हाँ, profit on 300 forfeited shares transferred to capital account. Okay. Question has been finished and this chapter also finished.